जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को निर्जला एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है और इसे ही भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह वर्ष की सबसे बड़ी एकादशी मानी जाती है और इस दिन विशेष रूप से जल का दान किया जाता है। ठंडी वस्तुओं का दान किया जाता है। गर्मी से राहत देने वाली वस्तुएं, चाहे वह जल हो या फिर वस्त्र हो या जूते हो या ठंडा बिस्तर हो, मौसमी रसीले फल हो या फिर धूप से राहत देने वाला छाता ही क्यों ना हो, जो भी गर्मी से हमें राहत देता है, इन सभी चीज़ों का इस दिन विशेष रूप से दान किया जाता है। अन्न, धन और वस्त्र आदि भी दान किए जाते हैं और इसी के साथ में जो जल का दान किया जाता है उसमें आप शरबत का वितरण भी कर सकते हैं, जैसे कि रुआवजा का वितरण कर सकते हैं, ठंडे शिकंजे आदि का भी इस दिन वितरण कर सकते हैं या फिर आप चाहे तो प्याऊ भी लगवा सकते हैं। इसकी सुविधा भी उपलब्ध करवा सकते हैं, लेकिन जो परंपरागत तरीका है वो घड़े का दान है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी के दिन घड़े का दान किस प्रकार से किया जाता है, इस घड़े में हमें क्या क्या डालना होता है और घड़े के साथ में कौन कौन सी सामग्री है जिसका इस दिन हमें दान जरूरी करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन यह सभी दान हमें स्वयं करना होता है। यह जो एकादशी है एक विशेष रूप से मोक्षदायिनी एकादशी होती है। तो यदि आप वर्ष भर की सभी एकादशियों का व्रत या पूजन नहीं कर सकते तो इस दिन पूजन करके घड़े का दान करके आप संपूर्ण फल को प्राप्त कर सकते हैं और इसे भीमसेनी एकादशी कहा जाता है, क्योंकि भीम ने भी इसी व्रत को किया था, जो कि व्रत नहीं कर सकते थे, परंतु उन्होंने पूरे वर्ष का एक वर्ष भर ही एकादशी का पुण्य फल प्राप्त करने के लिए इस एकादशी का व्रत किया था और पूजन किया था। जहाँ पर घड़ा उपलब्ध नहीं है तो कोई बात नहीं, आप अन्य कोई भी जल का जो दान है वह कर सकते हैं, परंतु जो परंपरागत तरीका है वह है मिट्टी से बने हुए घड़े का दान। तो देखिए, घड़े का दान करने के लिए सबसे पहले आप एक मिट्टी का घड़ा लें और घड़ा आप अपनी सुविधा के अनुसार छोटा या बड़ा ले सकते हैं। आजकल तो देखिए टैब वाले घड़े भी आते हैं, तो जैसा आप चाहें वैसा घड़ा ले सकते हैं। इस घड़े के अंदर आप शुद्ध जल भरें। पीने वाला जल जो होता है वही आपको ठंड तक भर ले जाता है और यह जल आपको अपने घर से ही भरकर लेकर जाना है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं वहीं जाकर घड़े में जल भर लें और उसका दान करें। तो देखिए, जल भरने के बाद सबसे पहले इसके अंदर आप एक इस प्रकार से तुलसी दल डालें और इस दिन मीठे जल का दान किया जाता है, तो आप 1-2 शक्कर के दाने इसके अंदर डाल दें। ज़्यादा मीठा ना डालें क्योंकि इससे घड़ा खराब हो सकता है। इसके बाद इसे आप अच्छे से ढक्कन से ढक दें और ढक्कन के ऊपर भी हमें मीठा रखना होता है, तो आप चाहे तो चीनी रख सकते हैं, गुड़ रख सकते हैं, बतासे रख सकते हैं, या मिश्री है तो मिश्री भी रख सकते हैं। इसके ऊपर से आप चाहें तो कोई कपड़ा या फिर सफ़ेद रंग का, हल्के रंग का कोई भी सूती कपड़ा बांध सकते हैं, वह हम इसके ऊपर में रख देंगे और इसके ऊपर में एक खरबूजा ज़रूरी रखना है। विशेष रूप से खरबूजे का दान किया जाता है, या फिर आप चाहें तो आम भी रख सकते हैं। साथ ही में कुछ दक्षिणा हम अवश्य रखेंगे और साथ ही में एक बीजना यानी कि हाथ का जो पंखा होता है, इस दिन इसका दान जरूरी किया जाता है। और मटके के ऊपर हम इस तरीके से एक स्वास्तिक बना लेंगे। घड़े के ऊपर इस तरीके से स्वास्तिक बनाएंगे जैसे हम घर में बनाते हैं, वैसे ही स्वास्तिक बना दिए। यह स्वास्तिक बहुत ही शुभ चिन्ह माना जाता है और इस घड़े के कंठ पर भी हम मौली धागा बांध देंगे, क्योंकि जो घड़े का कंठ होता है उसे कभी भी खाली नहीं छोड़ा जाता और इसके बाद इस घड़े का दान किया जाता है। आप चाहें तो इसे कलश के रूप में इसका पूजन भी कर सकते हैं, पूजा में स्थापित कर सकते हैं और पूजा करने के बाद फिर हमें इसका दान करना होता है। और अब जानते हैं कि दान करने का समय क्या होता है। तो देखिए, यह घड़ा आप सुबह के समय ही दान कर सकते हैं, दोपहर में कर सकते हैं, शाम को प्रदोष काल में भी आप यह दान कर सकते हैं। एकादशी का पूरा ही दिन बड़ा ही शुभ होता है। किसी भी समय आप किसी भी ज़रूरतमंद को मंदिर में दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को दान दे सकते हैं, अगर कोई भिक्षु है तो उसे भी दान दे सकते हैं। अगर आपको एकादशी के पूरे दिन की समय नहीं मिल पा रहा है दान करने के लिए, तो आप चाहें तो एकादशी के अगले दिन अपने व्रत के
पारण के बाद भी इस मटके का, इस घड़े का दान कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप दान कर सकते हैं, लेकिन एकादशी के दिन दान जरूर ही करना चाहिए। इसमें आप कुछ दान करें या ना करें, लेकिन जल से भरा हुआ पात्र, एक घड़ा हमें अवश्य ज़रूर दान देना चाहिए। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा तो आप कितनी भी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, लेकिन कम से कम यह पंखा और घड़े का दान तो हमें ज़रूर ही करना चाहिए, क्योंकि यह गर्मी से राहत देने वाली और सबसे परंपरागत सामग्री है। तो इसका दान तो विशेष रूप से करना ही चाहिए। यह जो दान आप इस लोक में करेंगे, इसका प्रभाव आपको मृत्यु के पश्चात दूसरे लोक में भी प्राप्त होगा। तो यह थी निर्जला एकादशी के दिन घड़े के दान की संपूर्ण विधि। निर्जला एकादशी की सबसे सरल पूजा विधि भी मेरे चैनल पर है, तो आप इसको भी देखिए, विजिट कर सकते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत 24 एकादशियों में से सबसे ज़्यादा कठिन माने जाने वाला व्रत होता है। ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। तो तपती हुई गर्मी में निर्जला रहना, अर्थात बिना अन्न और जल के भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा और आराधना करना, यह कठिन तपस्या से कम नहीं है। और इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि जो भक्त मात्र निर्जला एकादशी का व्रत भी धारण करता है, उन्हें वर्ष भर की सभी एकादशियों का फल एक साथ ही प्राप्त हो जाता है। यह व्रत को धारण करने से समस्त प्रकार के पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और मरणोपरांत वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पांडव एकादशी भी इसे भी कहा जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार व्यास जी के कहने पर भीम ने इसी व्रत को धारण किया था और इसीलिए इस व्रत को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। तो निर्जला एकादशी, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पूरी तरह से निर्जल अन्न और जल के बिना यह व्रत को धारण करने से सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। यानी कि वर्ष भर में जितनी भी एकादशी हैं, उनका फल एक साथ आपको प्राप्त हो सकता है। जो भक्त कभी एकादशी का व्रत नहीं करते हैं, वर्ष भर में एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं, तो इस एकादशी का व्रत अवश्य कीजिए। निर्जला एकादशी के दिन दान करना, पुण्य करना, शुभ कर्म करना, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करना, विष्णु के मंत्रों का जप करना और भागवत गीता का पाठ करना, इन सभी कार्यों को करने से अनंत गुण फल प्राप्त होते हैं। चलिए, सबसे पहले हम जान लेते हैं साल 2026 में निर्जला एकादशी का व्रत हमें कब करना है और इस व्रत का पारण का सही शुभ मुहूर्त क्या है। तो देखिए, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी कि निर्जला एकादशी व्रत प्रारंभ होगा 24 जून 2026 को शाम 6:12 पर और इस एकादशी का समापन होगा 25 जून 2026 को रात्रि 8:09 पर। तो सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार 25 जून 2026 दिन गुरुवार को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। बात करें एकादशी के व्रत के पारण के शुभ मुहूर्त को, तो देखिए, एकादशी व्रत का पारण हम द्वादशी तिथि के दिन करते हैं और द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 जून को रात्रि 8:09 पर और द्वादशी तिथि का समापन होगा 26 जून को रात्रि में 10:22 पर। तो 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत हमें धारण करना है और 26 जून 2026 दिन शुक्रवार को एकादशी व्रत का पारण हम सभी करेंगे। पारण का जो शुभ मुहूर्त है, यह सुबह 5:25 से प्रारंभ होकर 8:03 तक रहेगा। और अब जान लेते हैं एकादशी व्रत के नियमों के बारे में। कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको ये जानकारी कैसे लगी। आपका एक कमेंट मेरे इस मेहनत को सफल बना सकता है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरा नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री हरि। सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हों।